होगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, हमें सम दे रखा है किसका, फर्स्ट एम टर्म्स का, 2m² प्लस में 3m, ये हमें गिवन है। देन इट सेकंड टर्म, हमसे क्या पूछेगा, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का मतलब है a2। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे s1 निकालेंगे। s1 का मतलब क्या है, जहां जहां हमने m की जगह 1 लिया है, जहां जहां m है वहां पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो 2 1 का स्क्वायर प्लस में 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो 2 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे फिर हमारे पास क्या है, 3 3 1 3, तो ये हो जाएगा 2 1 2 और 1 और ये 3 हो जाएगा 5। वहीं पर हमारे पास क्या निकालेंगे, s2। s2 क्या होगा हमारे पास, 2m, जहाँ जहाँ पे हम क्या पे रखेंगे, 2 रखेंगे, प्लस में 3 और यहाँ पे भी 2। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे कहते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, प्लस में 3 2 6 होगा। तो 4 2 8 प्लस में 6, दैट्स मीन हमारे पास यहाँ पे 8 और 6 कितना हो गया, 14। ये हमारे पास S2 की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो S1 होता है वो ऑलवेज किसके बराबर होगा, A1 के बराबर होगा, क्योंकि सम्स ऑफ वन टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट टर्म के बराबर है हमारे पास। लेकिन ये ध्यान रखना है, S2 कभी भी हमारे पास A2 के बराबर नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास S2 में इंक्लूड होता है A1 प्लस में A2, बोथ हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास S2 की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 14, इक्वल्स टू A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल गई यहाँ पे 5 प्लस में A2। तो हमारे पास 14, ये प्लस का 5 इधर आ गया, माइनस का 5 इक्वल्स टू A2। 14 में से हमारे पास 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 9। तो हमारे पास सिंपल A2 की जो वैल्यूज है वो कितनी, वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 9 होगी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दे रखा है मोड एंड मीन ऑफ ए डाटा। हमें दे रखा है कि एक तो हमें दे रखा है मोड, जो कि हमारे पास 15x, और साथ में हमें दे रखा है यहाँ पे मीन, जो कि हमें दे रखा है कितना, 18x रिस्पेक्टिवली। देन द मीडियन ऑफ द डाटा, हमें क्या पूछा गया है, मीडियन पूछा गया है। अब देखिए ये जो हमारे पास ये बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक हमारे पास इसका फॉर्मूला रहता है कि जो 3 ठीक है, हमारे पास यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। 3 मीडियन इक्वल्स टू 2 मीन प्लस में मोड। तो हमारे पास 3 मीडियन, 2 मीन, मीन की हमें वैल्यू यहाँ पे दे रखी कितनी है, 18x, प्लस में मोड की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 15x। यहाँ पे हम करेंगे 18 2 कितने हुए, 36 प्लस में 15x। तो 36 एंड 15 हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 51x। और यहाँ पे किसके बराबर है, अभी भी 3 मीडियन के। और हमसे सिर्फ इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है, मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमें यहाँ पे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, और ये 17 3 जा 51। तो हमारे पास मीडियन की जो वैल्यू आई है कितनी है, ये 17x। तो दैट्स मीन हमारा सी ऑप्शन यहाँ पे क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, एक कार्ड इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब देखो एक जो डेक होता है, डेक मतलब वो गड्डी होती है ताश के पत्तों की, उस डेक में हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। वहीं पे हम देखेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट हमारे पास कौन सा है यहाँ पे, ब्लैक, और दूसरा पार्ट कौन सा है इसमें हमारे पास, रेड। तो हमारे पास जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो 26 होते हैं, और रेड कार्ड भी कितने होते हैं, 26 होते हैं। वहीं पे अगर हम इसको कहते हैं यहाँ पे अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें, तो 13 कार्ड तो हमारे पास किसके होते हैं, स्पेड। स्पेड आप जानते होंगे कुछ इस तरह से दिखता है। वहीं पे 13 जो कार्ड होते हैं वो किसके होते हैं, यहाँ पे क्लब के। कुछ इस तरह से। वहीं पे रेड कार्ड में हमारे पास दो तरह की कैटेगरी आती है। कौन कौन सी यहाँ पे, एक हमारे पास 13 कार्ड होते हैं हर्ट के, और 13 कार्ड होते हैं हमारे पास डायमंड के।
तो कुल हमारे पास यहाँ पे ये कैटेगरीज है, और हर 13 कार्ड में हमारे पास पहला कार्ड कौन सा होता है, एस होता है, फिर वहाँ पे 2 से लेकर 10 तक नंबर हो गए। फिर हमारे पास आते हैं यहाँ पे 3 फेस कार्ड, हर एक में कहते हैं 3 फेस कार्ड होते हैं, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3, और इसमें भी क्या होंगे हमारे पास 3 फेस कार्ड होंगे। तो अब हम देखें यहाँ पे फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है जैक या जोकर, एक होता है क्वीन, एंड एक होता है हमारे पास किंग। हर एक में 3 फेस कार्ड है। अब इन्होंने बोला है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, रेड फेस कार्ड की। अगर हम देखें 3 यहाँ पे रेड फेस कार्ड है और 3 यहाँ पर है, तो टोटल कितने हैं हमारे पास, 6 है। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास, 6। और कितने में से, 52 में से कट करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, तो 3/26 हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। √3 और √5 इन दोनों के बीच में हमारे पास रैशनल नंबर कौन सा है। अब देखिए √3 का अगर मैं यहाँ पे देखूं, √3 का पॉइंट वन से निकालूं 1.732 ये है, और √5 का जो हमारे पास जनरल नंबर होता है 2.23 समथिंग होता है हमारे पास। देखिए कुछ रूट नंबर हमें कहते हैं थोड़े याद कर लेने चाहिए, जैसे हमारे पास √2 का कितना होता है 1.414 होता है, और √7 हमारे पास 2.64 समथिंग रहता है। तो अब हमारे पास क्या देखना है, √3 और √5 के बीच में नंबर देखना है। अगर देखें 1.4, ये तो रूट कहते हैं √3 से भी पीछे चला गया नंबर, तो ये करेक्ट नहीं है। यहाँ पे बस 2 से शुरू हो रहा है, और 2.3 आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये 2 है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे लाई नहीं करता। और पाई की वैल्यू जैसे कि आप जानते हैं 3.14 है, तो पहले 3 से चालू हो रहा है, ये बिल्कुल कहते हैं इसकी रेंज से बाहर है। इसका हमारे पास लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा, डी। डी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ सेक्टर ऑफ ए सर्कल हैज एन एरिया 40 पाई। हमें यहाँ पे एरिया दे रखा है सेक्टर का, तो एरिया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर जो कि है 40 पाई, एंड द सेंट्रल एंगल, एंगल हमें कितना दे रखा है, दैट्स मीन थीटा। थीटा हमें दे रखा है कितना, 72। द रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, रेडियस फाइंड करना है, दैट्स मीन आर फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, इक्वल्स टू किसके हो गया हमारे पास, 40 पाई के। देखिए हमें पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाई से डायरेक्ट पाई हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब देखिए थीटा हमारे पास कितना है, 72 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 40। कट करते हैं यहाँ पे, और अगर देखें हमें 36 2 ज़ा 72, और 36 और 110, तो 2 5 ज़ा 10, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 40। यहाँ पे 5 है, 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आर स्क्वायर इक्वल्स टू 45 हमारे पास कितना हो जाएगा, 200। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए अगर मैं यहाँ पे इधर से स्क्वायर हटा के इधर क्या ले आएंगे, रूट ले आएंगे। 200 का रूट कितना होगा हमारे पास, 10√2। अभी बता देता हूँ किस तरह से, यहाँ पे ये हमारे पास 200 था, जिसको मैंने फैक्टर करके 100 × 2, 100 का कितना होता है हमारे पास, कहते हैं स्क्वायर रूट 10 होता है, जिसको हम बाहर लिया है। यहाँ पे क्या बचा अकेला, यहाँ पे 2 बचा, तो हमारे पास रेडियस कितनी हो गई, 10√2 यूनिट।